एक ऐसा घर जहां एक ही छत के नीचे माँ बाप भाई बहन सब एक साथ रहते हों। एक ऐसा घर जिसे हर कोई इंसान अपने लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह समझता हो। लेकिन अगर जब पता चले कि अपने ही लोगों के बीच में अपने ही घर में कोई इंसान या कोई लड़की सुरक्षित ना हो, तो फिर वो बाहर की दुनिया से क्या उम्मीद लगाएगी। जब उसके अपने ही घर में उसके साथ इतना गलत हो रहा हो, तो फिर कैसे वो किसी पर भरोसा करेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का जो मतलब है वो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जहाँ एक ही घर में रहने वाला पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है, मगर उसी घर के किसी एक सदस्य के साथ कुछ ऐसी घटना हर रोज़ घटती है जिसे देखकर शायद यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान बाहर तो क्या, अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। 21 दिसंबर 2021 को चेन्नई से एक लेटर अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस लेटर में एक लड़की लिखती है कि लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सेफ स्थान अगर कोई है तो वो है माँ की कोख, और कोई दूसरी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित हों। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से ये लड़की हालातों के चलते हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेती है, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर देती है। और इस लड़की के ऐसा लिखने के बाद समाज में एक बहस का मुद्दा बन जाता है कि आखिरकार उस लड़की ने ऐसा पत्र क्यों लिखा। क्या वो अपने स्कूल में सेफ़ नहीं थी, अपने घर में सेफ़ नहीं थी, अपने दोस्तों के बीच सेफ़ नहीं थी। आखिर क्या उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा त्याग देना पड़ा। और जब ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है तो समाज में फिर इस पर गंभीर बहस शुरू हो जाती है, मगर शायद ही किसी को इसका जवाब आज तक आसानी से नहीं मिला। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनाने के बाद आपको भी यही लगेगा कि उस लड़की ने जो पत्र लिखा था आखिरकार वो क्यों लिखा था, क्या ऐसी वजह थी। आज की जो कहानी है ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई का एक धारावी इलाका, जहाँ की एक साधारण लड़की कक्षा 10 की छात्रा थी। वो लड़की अपने स्कूल खुलने पर, यानी कि कोरोना काल के बाद जब स्कूल खोल दिए जाते हैं, तब वो लड़की स्कूल जाती है और स्कूल में बड़ी डरी सहमी सी वो रहती है और लोगों के बीच होते हुए भी वो ख़ुद को डरा हुआ और एक अकेलापन महसूस करती है। उसे लोगों की भीड़ से घबराहट होती थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? क्लास में तो और भी सब बच्चे उसके साथ होते थे, बाकी लड़कियां भी जो उसकी दोस्त होती थी, और वो सभी लड़कियां उसके साथ बहुत खुश होती थीं। मगर इस लड़की के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ पहले जैसी नहीं रह गई थी। 2019 से पहले वो बिल्कुल ठीक रहती थी। उसके आसपास के लोगों ने, यहाँ तक कि उसकी टीचर ने भी ये जानने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार क्या है, तुम पहले से ज़्यादा शांत रहने लगी हो, तुम्हारी आवाज़ भी कम आती है, पढ़ने में भी तुम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हो, ठीक से बातचीत नहीं करती हो, अब मुझे बात बताओ कि माजरा क्या है, क्या बात है। और इतना सब सुनने के बाद भी वो लड़की कुछ नहीं बताती, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। मगर कुछ टाइम गुजरता है और महीने दर महीने के बाद अपने ही घर में वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखने के बाद उसको लगता है कि शायद अब बात किसी से छुपानी नहीं चाहिए, अब वक्त आ गया है इस बात को बताने का। अगर नहीं बताई तो शायद न जाने और कब तक मेरे साथ इतना गलत होता रहेगा। और यही सोचकर वो लड़की जब अगले दिन स्कूल जाती है तो उसकी हिम्मत होती है, वो अपनी क्लास टीचर से कहती है कि मैम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बात कुछ ये है कि मेरी छोटी बहन है जिसकी उम्र अभी 9 या 10 साल के आसपास है, और मुझे डर है कि मेरे पापा, मेरे भैया कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठें। और देखिए, जब मैडम ये बात सुनती हैं तो मैडम बहुत हैरान रह जाती हैं कि एक लड़की अपने भाई और अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ कह रही है, क्या वजह हो सकती है। तभी वो लड़की कहती है कि मैम आपकी मेहरबानी होगी, मेरी बहन को बचा लीजिए, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। अब सच क्या था ये जानना था। इसके ठीक बाद स्कूल की टीचर ने प्रिंसिपल साहब से कहा कि हमारी क्लास में एक लड़की है जो धारावाही की रहने वाली है, वो कुछ इस तरह की बातें कर रही है। और बात जब प्रिंसिपल तक पहुंचती है तो प्रिंसिपल उस लड़की की बात सुनते हैं और उसके बाद वो भी चौंक जाते हैं, उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या बेटियां अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। अब देखिए, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जो शुरू हुई जनवरी 2020 से, और ये लड़की जिसकी उम्र उस वक्त 13.5 साल थी, फ़िलहाल अब उसकी उम्र जो है वो 16 साल के आसपास हो चुकी है। तो ये लड़की उस वक्त अपने घर पर अकेली थी, इसकी माँ नहीं है, केवल एक छोटी बहन है जो उसके साथ ही रहती है, और इसके अलावा एक बड़ा भाई भी है जो 20 साल के आसपास उसकी उम्र है,
पिता जिसकी उम्र लगभग 43 वर्ष है, ये सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और जब लड़की एक दिन अकेली थी तब अचानक से इसके पिता की घर में एंट्री होती है और इसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ ऐसी अवस्था में लेटे हुए देखा और लेटे हुए देखने के बाद अपनी ही बेटी के साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हालांकि बेटी पहली बार तो समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार उसका पिता इस तरह से उसे क्यों छू रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है, ये जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। क्योंकि वो बाप था और वही बाप जिसने उसको बचपन से गोद में रखते हुए पाला, वही बाप जो उसकी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करता था, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन उसके बाप ने ही उसके साथ मुंह काला कर लिया और वो बेटी किसी से कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि यहाँ कोई और गैर इंसान नहीं बल्कि खुद उसका सगा पिता था। वो किसी से बताती भी तो किस लिहाज से बताती, इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कोई भी। इसलिए वो डरी सहमी चुपचाप बैठी रही और इसका बाप जो कि एक बैग बनाने वाली कंपनी में काम करता था, वो सारा दिन वहीं पर रहता था, बस रात में वो अपने घर आता था। लेकिन ये सिलसिला इस तरह से शुरू होता है कि जब भी उसका मन करता था तब वो अपनी बेटी के साथ ऐसे ही मुंह काला करता था, यानी अवैध तरह से संबंध हर रोज़ उसके साथ बनाने लगा। और यही नहीं बल्कि उसका जो बड़ा भाई है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी, उसने भी एक दिन 25 जनवरी 2019 को जब घर में बहन को अकेला देखा तो उसने भी उसके साथ कुछ ऐसी ही हरकतें की। उसने भी ठीक अपने बाप की तरह अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि इस बार लड़की समझ नहीं पाई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका ही सगा भाई, उसका ही सगा बाप उसके साथ ये क्या हरकतें हो रही हैं और ये सब क्या कुछ हो रहा है। वो एक सदमे में जा चुकी थी और वैसे भी वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी उस वक्त जिससे उसको समाज के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ पता हो। अगर बताती भी तो बताती कैसे और किसे बताती और किससे मदद मांगती, ये सब कुछ वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची थी, उसकी माँ भी नहीं थी। कहते हैं माँ का साया होना बहुत ज़रूरी होता है और यही बात उसके ऊपर भी फिट बैठ रही थी। और वो मदद के लिए इसलिए भी कुछ नहीं कह पाई किसी से, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था, लॉकडाउन का वक्त था और लॉकडाउन में बाप भाई सारा दिन घर में रहते थे और जब उनका मन करता था तब वो अपने ही घर की लड़की के साथ, अपनी ही बच्ची के साथ अपना मुंह काला करते थे, उसके साथ गंदा काम करते थे। और वो लड़की बेचारी चुपचाप ऐसे ही किसी से अपना दर्द, अपनी परेशानी बयां ही नहीं कर पा रही थी। वक्त इसी तरह से धीरे धीरे गुजरने लगता है और कब ये 2 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। उसके साथ ये रोज़ाना की आदत बन जाती है। कह सकते हैं कि उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया। और एक सोचने वाली बात ये भी थी कि ना तो उसके बाप को ये पता था कि उसका बेटा भी ये काम कर रहा है और ना ही बेटे को ये मालूम था कि उसका बाप भी ये घिनौना काम करता है, क्योंकि बेटी ने एक दूसरे तक को नहीं बताया था, उसने इस बात को राज ही रखा। लेकिन एक दिन जब हद पार हो गई, जब पानी सर से ऊपर गया, तब वो जनवरी 2022 को अपने घर से बाहर थी और जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करती है तो उसकी छोटी बहन जिसकी उम्र लगभग 9 या 10 साल के आसपास थी, वो अपनी बाप की गोद में बैठी हुई थी और उसका बाप उससे खेल रहा था, यानी मजाक कर रहा था, कुछ ऐसी हरकत कर रहा था जो हरकतें उसने पहली बार बड़ी वाली बेटी के साथ की थी। और यही सब देखने के बाद उसने अपनी बहन को वहाँ से हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लेकर वो आती है और उसे समझाने लगती है कि पापा के पास कभी भी तुम इस तरह से मत जाना। और वो छोटी लड़की जो कि इतनी समझदार नहीं थी, तो वो भी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार उसकी बड़ी बहन ने उसे ऐसा करने से क्यों रोका है, अपने बाप से मिलने से क्यों रोका है, उसके पास बैठने से क्यों रोका है। क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने यही सोचा कि जिस बाप ने 2 साल मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया, कहीं वही बाप मेरी बहन के साथ भी ऐसा घिनौना काम ना कर बैठे, ये मेरी बहन को किसी भी तरह इस्तेमाल ना करे। क्योंकि जब खुद के साथ ये सब कुछ हो रहा था वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बात छोटी बहन के ऊपर आई तो उसने कहा कि अब बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी है, अब बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। और यही बात जब उसने एक दिन अपनी क्लास टीचर को बताई, पूरी कहानी अपने लफ्ज़ों में बयां की, तो टीचर भी सुनकर रोने लगती हैं और रोते रोते उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि प्रिंसिपल साहब, इसके घर में कुछ ऐसा चल रहा है। और जब प्रिंसिपल ने भी उसकी बात सुनी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसका ख्याल रखा। उन्होंने एक NGO का सहारा लेकर इसके घर में छापा डलवाया और जब छापा डलवाया गया तो वहाँ जाकर बाप और बेटे को पुलिस के हवाले किया गया। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो कबूल कर लेते हैं
कि हाँ, हम पिछले 2 साल से इसके साथ गंदा काम कर रहे थे। और इतना सुनकर पुलिस उन पर भड़क जाती है और वो 22 जनवरी 2022 के दिन इनको सख्ती से रिमांड पर लेती है। और रिमांड पर लेने के बाद ही उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। तब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन एक सवाल जो अभी तक भी खड़ा है और शायद खड़ा ही रहेगा, क्या बेटियां अपने घर के अंदर भी अपने लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ सुरक्षित नहीं हैं? कानून तो भले ही बाप और बेटी को बड़ी से बड़ी सज़ा दे दे, लेकिन क्या वो एक बेटी कभी इस दर्द को भुला पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमेशा ही वो इस दर्द के साथ जिएगी और हमेशा ही इस दर्द के साथ मरेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, उन हाथों में सुरक्षित नहीं हैं जिन्होंने बचपन उन हाथों में गुजारा हो, उनके हाथों में सुरक्षित नहीं हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? और वो भाई जिसके ऊपर अपनी बहन की इज्जत की जिम्मेदारी हो और वही भाई अपनी बहन की आबरू पर हाथ डाले, तो आखिरकार बेटियां करें तो क्या करें? इस कहानी ने वाकई पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया था। और ऐसा कोई मीडिया संस्थान नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पर, न्यूज़ चैनल, अखबारों में ये खबर ना फैलाई हो। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हो गया है जहां समाज को बदलने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे भेड़ियों को तो खासकर बदलने की ज़रूरत है। साथ ही कानून को भी अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करने की ज़रूरत है, ताकि बेटियां चाहे किसी की भी हों, वो बेटियां होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है और किसी रिश्ते पर इल्ज़ाम लगाना भी नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मतलब केवल आपको जागरूक करना है। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।